Okay, peace be with you, my dear students. I hope you all are fine, and you know that we have been studying the concept and the topic related to acids, bases, and salts. Acids के बारे में we have studied in detail their physical properties, the theories, the history, historical background of the acid concept. What were the concepts? जैसे कि we studied in detail. Arrhenius concept was there. Lewis concept was there, Bronsted-Lowry concept was there. So we studied those concepts in detail in the previous series of lectures. So today, then after that, we studied the general properties of acids, in which we studied the physical properties in the beginning of the lecture. And then later on, we studied the chemical properties. What were the chemical properties? The way they are reacting with salts, they are reacting with bases, they are reacting with sulfides, they are reacting with sulfites, they are reacting with bisulfites. Okay. कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है एसिड्स का, दीज ऑल वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. आज जरा हम यूजेस ऑफ एसिड के ऊपर बात करेंगे, और यूजेस ऑफ एसिड्स के बाद वी विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑफ बेसिस. बेसिस हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसके आज केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ओके, सो बिफोर दैट जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर, फेमस एसिड्स हैं जो जनरली भी लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं, आपकी इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या जिनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, उन एसिड्स के बारे में यहाँ पर राइटर ने जिक्र किया हुआ है. आपकी बुक के अंदर यकीनन पेज नंबर 28 के ऊपर लिखा हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ एसिड्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात की जाती है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है. is used to manufacture fertilizers. पेपर में अक्सर याद रखे सवाल आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड is used to manufacture what? तो फर्टिलाइजर्स हैं, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव्स हैं, पेंट्स हैं, डाइज और ड्रग्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज. इलेक्ट्रोलाइट जब हमने 7th चैप्टर किया था 9th के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो फिर सवाल ये आता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. To some extent you might have been the idea of what is an electrolyte. An electrolyte is a substance that when it is molten or when it is in aqueous state, it conducts electricity. How it conducts electricity? By ionizing the substances जो उसके अंदर ऐड की जाती हैं. तो फिर सेकंड नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड में फिर से जो है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज हो रहा था एज अमोनियम सल्फेट, तो नाइट्रिक एसिड भी जो है it is being used in the manufacture of fertilizer ammonium nitrate. इसमें एक्सप्लोसिव्स हैं, पेंट्स के तौर पे यूज होता है, ड्रग्स एंड एचिंग डिजाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स. एक्सप्लोसिव्स के बारे में बड़ा मशहूर है TNT. TNT आपको पता होगा, जिससे बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं. ठीक है, TNT का कॉन्सेप्ट जो बड़ा सिंपल सा है, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुवीन इसको कहा जाता है. ये आपके सिलेबस में नहीं और मैं बताऊंगा भी, बिकॉज दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड कि हाउ TNT इज मेड, लेकिन I will tell someday. फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है? इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका बड़ा रोल है. बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. बेंजोइक एसिड जो है इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है एसिटिक एसिड. इसको एसिटिक एसिड, और केमिस्ट्री में आगे चल के हम देखेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट दिस इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड एज वेल. एथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल यू कैन, लेकिन जनरल टर्म्स में इसको भी कॉल एसिटिक एसिड. सो व्हाट इट इज यूज्ड फॉर? ये फूड प्रिजर्वेशन. सिरका जिसको कहते हैं, सिरका समझते हैं? व्हाट इज सिरका? एथेनोइक एसिड, विनेगर. ठीक है, मुख्तलिफ जो है एप्पल का विनेगर होता है और बाकी भी सब्सटेंसेस जो है आपके सब्जियां और फ्रूट्स का जो है विनेगर इज देयर. सो एसिटिक एसिड जनरली जो है इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन. जब आप ये चाइनीज बनाते हैं, ज्यादातर चाइनीज फूड क्यूजीन बनाते हैं, तो एसिटिक एसिड का बड़ा उसमें इस्तेमाल होता है, और ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है बेटा. यस, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प्स. जब कोई आपको वेस्प काट ले तो उसके लिए जो है एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बना के. नेचुरली अकरिंग एसिड, अच्छा दो किस्म के एसिड होते हैं, मैं जरा आपको बता दूं. एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जो कि फलों और जो है सब्जियों में पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें से सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है,
ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है। रैंसिड क्या होता है, जो खराब हो जाता है, खटखटा। रैंसिडिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, फूड इंडस्ट्री में इसका बड़ा एक वास्ट एप्लीकेशन भी है। टाटारिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड भी कह सकते हैं, मैलिक एसिड इज देयर। यूरिक एसिड आपको पता होगा, अक्सर वो बूढ़ों को या बड़ों को जो होता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपके पाँव स्वेल हो जाते हैं, हाथ स्वेल हो जाते हैं, आईज आर स्वेल्ड, ठीक है। स्टीयरिक एसिड जो है फैट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ बेसिस। व्हाट इज द यूजेस ऑफ एसिड, सॉरी एसिड्स के बारे में और इनके नेचुरली अकरिंग। अच्छा, दूसरे जो एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो मिनरल से बनाए जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड नेचुरली नहीं पाया जाता, बेंजोइक एसिड नेचुरली नहीं पाया जाता, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नेचुरली नहीं पाए जाते। तो वो एसिड जो नेचुरली अकरिंग नहीं है उनको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, वी कॉल देम मिनरल एसिड्स। यस शाबाश, वी कॉल देम मिनरल एसिड्स। आइए फिर गुफ्तगू करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की जानिब चलते हैं। बेस जी, बेसिस के बारे में जो है ये कॉन्सेप्ट बड़ा वास्ट है। बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हुई हैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर, कि बेसिस हैव दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन द एक्वस फॉर्म, देन उनका जो होता है दे फॉर्म अ सोपी टच, करोसिव होते हैं, करोड करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हो कि अगेन मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज के जिसमें हमें पता चलता है कि एक सब्सटेंस जो है, जैसे कि इसमें हम पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो हम पढ़ेंगे कि बेसिस जो हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते भी हैं कि नहीं करते, और अगर करते हैं तो किस हद तक करते हैं, और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन डिटेल टुडे। ओके, सबसे पहला हम पहले भी पढ़ के आए थे कि रिएक्शन विद एसिड। तो जब एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें रिएक्शन विद बेस था। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड लॉजिकल बात है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, ये दो ग्लास में अगर ले लूं, एसिड इसमें डाल दूं या बेस इसमें डाल दूं, तो रिएक्शन तो एसिड बेस का ही होगा ना। तो एसिड बेस से कर ले रिएक्शन या बेस एसिड से कर ले, प्रोडक्ट्स विल बी सेम। सो दिस मींस सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट साथ वाटर बनेगा, और पोटेशियम सल्फेट जो हमारा सॉल्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। फिर अमोनियम सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं बेसिस, जैसे कि इसने इस केस में बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है और इसका रिएक्शन करवाया अमोनियम सॉल्ट। सॉल्ट होता है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी होता है, नाइट्रेट, यहाँ पे है क्लोराइड, लेकिन अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड जो है जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है, अमोनिया गैस निकलेगी, क्योंकि अमोनियम से अमोनिया निकलेगा। सल्फेट कहीं पे भी जिक्र होगा, सल्फाइड तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बोनेट का कहीं पे भी जिक्र होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगी। और हाइड्रोक्साइड का कहीं भी जिक्र होगा या हाइड्रोजन का कहीं एडिशन होगा तो वाटर निकलेगा या हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब होता है निकलना, गिव ऑफ होना, ठीक है। नेक्स्ट NH4Cl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, अमोनिया गैस निकली और साथ क्या है, वाटर। ये एरो जो ऊपर की तरफ होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था गालिबन कि दिस इज टेलिंग अस दैट दिस इज अ गैस। ऑब्वियसली हमें जी से भी पता लग जाता है कि इसके स्टेट सिंबल्स है कि दैट दिस इज अ गैस, बट एरो लगाना जरूरी हो जाता है पेपर के अंदर ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, दिस गैस इज बीइंग, ये क्योंकि डेंसिटी में कम है ये उड़ जाती है, ठीक है, गैस तो है लेकिन ये उड़ जाती है। फिर अमोनियम सल्फेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, अमोनिया निकलेगी और वाटर जो है विल बी गिवन एज वाटर विल बी फॉर्म्ड। ओके, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है कि किसी ऐसी दो सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हैं, दो, चलें लेट मी रिपीट माई सेल्फ, व्हेन यू मिक्स टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स टुगेदर, तो एक सॉलिड स्टेट में जो है कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, दे आर इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। वो जब आप मिक्स करते हैं तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ लग जाते हैं
या सोल्यूशन के अंदर जो है वो आपको वाजे होना लग जाते हैं, आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जैसे कि पहली जरा इक्वेशन देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, ये हम लैब में भी करेंगे यकीनन। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है मेरे बच्चों, इट इज गिविंग कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? ब्लू पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है, मैं दोबारा बता देता हूं, ब्लू पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? इसकी मिसाल ऐसी है, किसी दो सॉल्यूशंस को जब आप मिक्स करते हैं ना, तो उसमें से कुछ सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? किसी चीज का प्रेसिपिटेट आउट हो जाना, किसी चीज का सॉलिड स्टेट में आ जाना। अब देखें, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स समझते हैं, जैसे कि पानी के अंदर मैं मिट्टी के पार्टिकल्स डालता हूँ, मिट्टी का एक जो है क्लम्प मैं डाल देता हूँ, लंप, ठीक है? मिट्टी का एक लंप जो है, आई एड इट इन वाटर, उसको तोड़ के मैं मिक्स करता हूँ, कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और कुछ डिसॉल्व नहीं होगा। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे ना, उसको मैं कहता हूँ प्रेसिपिटेट्स। आप समझ आए बेटे कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जी बताएं जल्दी से कि हाँ, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट जो है कि दे आर इन द सॉल्यूशन, उसको हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने रिएक्ट करवाया, तो ब्लू बड़े मजे के, इसके बड़े अच्छे, जैसे आपके सैशेस का कलर है ना ब्लू, ब्लूइश इन कलर, जो प्रीफेक्ट्स की हैं या हेड बॉय हेड गर्ल्स की हैं, उस कलर के जो है डीप ब्लू सोल्यूशन, रॉयल ब्लू सोल्यूशन जिसको कहते हैं, बड़ा मजे का ब्लू पीपीटी बनता है, और ये हम जरूर करेंगे यकीनन अपने लैब के अंदर। और साथ ही सोडियम सल्फेट बनता है एज अ सॉल्ट, ठीक है? अब कैसे पता चला? अगर नेकेड आई से किसी की आईसाइट वीक है, किसी को नहीं पता, कि वो कहते हैं कि जी नहीं मुझे नेकेड आई से नजर नहीं आ रही प्रेसिपिटेट्स, तो हम फिल्ट्रेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फिल्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? फिल्ट्रेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये जो आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट आया सॉलिड स्टेट में, और ये पूरा सोल्यूशन जो आया, इसको क्या करेंगे? फिल्टर कर लें। फिल्टर जब करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड रह जाएगा सॉलिड स्टेट में, नीचे से सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम सल्फेट इज इन एक्वस फॉर्म। इसी तरह इसका ब्लू कलर होता है। पेपर में आपको कलर्स आने चाहिए। सवाल वो पूछ लेते, राइट ए नोट ऑन प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इन बेसेस, ठीक है? कि हाउ बेसेस प्रेसिपिटेट जो है हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सेकंड, जिंक क्लोराइड का जब आप जिक्र करते हैं बच्चों, और जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। याद रखें, पहले का पहला और दूसरे का आखिरी, उसको बॉन्ड बनाना है आपने। सोडियम क्लोराइड अलहदा हो गया और जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है? जिंक हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो व्हाइट, बड़े बड़े अच्छे अट्रैक्टिव से व्हाइट पीपीटीज बनते हैं इसके। पीपीटीज का मतलब पावर पॉइंट नहीं, पीपीटीज का मतलब प्रेसिपिटेट्स। फिर आयरन क्लोराइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड अलहदा हो गया और आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके ब्राउन पीपीटीज बनते हैं, ब्राउन कलर के, ठीक है? डर्टी ब्राउन जिसको हम कहते हैं। डर्टी ग्रीन भी बनते हैं, लेकिन वो इसके नहीं, आयरन क्लोराइड के नहीं बनते, वो आयरन वो है FeCl2 के बनते हैं, ठीक है? अब वो FeSO4 के बनते हैं, सॉरी, हाइड्रोक्साइड के। क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा आयरन का, तो ब्राउन पीपीटी बनेगी आयरन हाइड्रोक्साइड की, ठीक है? आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस, 3 हाइड्रोक्साइड के एटम्स लगेंगे। फिर लेड नाइट्रेट है, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट अलहदा हो जाएगा और लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेड हाइड्रोक्साइड विल बी व्हाइट इन कलर, ठीक है? आगे चल के इनकी डिफरेंशिएट करेंगे कि अब सवाल उठाएगा कोई बच्चा कि सर जिंक के भी व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं, लेड के भी व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं, तो इनको फर्क कैसे किया जाए? फर्क इनको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम आयन आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इनको हम ट्रीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, इनको हम ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ, ठीक है? तो वो फिर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसॉल्विंग पावर। ओके, अभी के लिए सिर्फ आपने याद रखना है कि जिंक और हाइड्रोक्साइड और लेड नाइट्रेट, लेड हाइड्रोक्साइड का जो है व्हाइट पीपीटी बनते हैं। कॉपर का कैसे पीपीटी बनते हैं? ब्लू। आयरन के कैसे बनते हैं? आयरन 3 हाइड्रोक्साइड के, आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड के, ब्राउन। अब नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जानिब। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बॉन्ड बनाते हैं, अब तक आपको इक्वेशन बनानी आ गई होगी कि कितना इजी है, पहले का पहला और दूसरे का आखिरी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह आगे चलें, ये आयरन सल्फेट, पहले आयरन भी आ चुका है, लेकिन आयरन
वो था 2, आयरन 3 था, अब आयरन 2 बनेगा। आयरन सल्फेट का रिएक्शन आयरन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप करवाएंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग, आयरन NaFe का इस रिएक्टेंट का पहला पार्ट और उसका आखिरी पार्ट आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन के अलहदा हो जाएगा, और दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डर्टी ग्रीन कलर। आयरन के 2 PPTs बनते हैं, क्लोराइड के साथ ब्राउन बनाता है, सल्फेट के साथ डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन वो बड़ा गंदा सा ग्रीनिश सा कलर आता है, ठीक है, वो बड़ा थिक सा PPTs आर फॉर्म्ड। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, शाबाश। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज इन द चैट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। जी, अदरवाइज फ्रॉम योर थम्स अप यू कैन टेल मी इफ एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। शाबाश शाबाश, गुड, ओके, परफेक्ट। So let's move towards the uses of bases. बेसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जैसे कि एसिड्स का इस्तेमाल हमने पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, ठीक है, फिर एसिटिक एसिड का प्रिजर्वेशन के लिए, फूड फ्लेवरिंग के लिए, और इसी तरह हमने पढ़ा किसको, हमने पढ़ा जो है बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा। ममीज को जो है, जो ये इजिप्शियन ममीज थी, इनके ऊपर भी एसिटिक एसिड लगाया जाता था, इनको भी प्रिजर्व किया जाता था विद द एसिटिक एसिड, और भी बेशुमार जो थे स्पाइसेस के साथ और बाकी चीजों के साथ इनको दे यूज्ड टू बी प्रिजर्व्ड, ओके, बट एसिटिक एसिड वाज अ पार्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन प्रोसेस। बेसिस का जो है कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और इसी से हमें पता चलता है कि सोपी टच जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, झाग जो बनता है, लेथर जो बनता है, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सोप। वो फ्लेवर्स हैं उसके जो हैं ओडर्स जो हैं, सेंट्स जो हैं, वो उसको आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है, लेकिन सबका जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। Calcium hydroxide is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water and neutralizing acidic soil and lakes due to acid rain. अब एसिड रेन क्या होती है वो भी आपको पता है, इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर, इस 10th क्लास के अंदर, कि व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इट इज फॉर्म्ड, जब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर 2 किस्म के होते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें सोप के साथ उसमें लेथर बनता है, झाग बनता है, ये आगे चल के आगे वाले अपकमिंग चैप्टर्स में विल बी स्टार्टिंग इन डिटेल वाटर के चैप्टर के अंदर। और हार्ड वाटर दूसरी टाइप है। हार्ड वाटर की भी 2 किस्में होती हैं, एक परमानेंट हार्ड वाटर, एक टेम्पररी हार्ड वाटर। जो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है उसको रिमूव करने का तरीका सिंपल है, बॉइलिंग करने तो वो कार्बोनेट की शक्ल में निकल जाता है। आपने देखा जिस पानी को जब आप बॉयल करते हैं, जो पीने वाला पानी है, वैसे ही पानी को बॉयल करते हैं, तो जिस यूटेंसिल के अंदर, जिस कंटेनर के आप अंदर उसको बॉयल करते हैं, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा जो है वो चिप्स से लग जाते हैं, व्हाइट, उसकी जो सारी बॉल्स के ऊपर व्हाइट व्हाइट, वो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर कार्बोनेट्स दैट आर इन द वाटर। जब आप उसको हीट करते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, और जब आप उस यूटेंसिल को धोते हैं ना तो फिर वो व्हाइट व्हाइट से जो है वो टेक ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है हार्ड वाटर का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन बैटरीज के अंदर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग यूज्ड। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। जब आपको बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो यूज किया जाता है। जब आप ये इनो वगैरह पीते हैं, इसमें देखिएगा इसका एक इंग्रेडिएंट जो होगा यकीनन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, उसके इंग्रेडिएंट के पैकेट के ऊपर देखिएगा, ओके, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये खुद बेस है और एसिड को न्यूट्रलाइज करे, तो क्या बना रहा है अल्टीमेटली? सॉल्ट एंड वाटर। याद रखें जब भी न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, whenever the idea of neutralization is coming, आपके माइंड में एकदम आना चाहिए, आपको सवाल नहीं भी आता, आपको नहीं भी पता कि इसको कैसे जो है how to put up the equation, but you must be knowing this concept that whenever a neutralization reaction is coming, जब भी आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने the concept of neutralization reaction is coming, so this means a salt and water will be formed. चले वाटर अगर बना लें तो पीछे जो रह जाएगा उसको सॉल्ट बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कहा जिक्र है?
इट इज यूज एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये जो फोम बनता है जब आग लग जाती है, अब आग की भी किस्में हैं, हर एक की आग के ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला जाता, हर आग के ऊपर पानी भी नहीं डाला जाता, हर आग के ऊपर वो कार्बन डाइऑक्साइड या वो जो बाकी जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो नहीं डाले जाते। इसकी भी टाइप्स होती हैं और ये फोमिंग एजेंट यूज के तौर पे होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीज स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ज्यादा डाल दिया जाएगा तो क्लोथ ग्रीस क्या वो आपका क्लोथ भी रिमूव होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इट इज बेसिक इन नेचर। वो काफी जरा गहरा सा जो है दाग उसके ऊपर पड़ जाता है। सो आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर एंड आई होप I was pretty much clear today. And if you have any question, bete, feel free to ask.